क्या आपका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है, या ये आपका सपना है कि वो बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बने? आप हमेशा अपनी मर्जी बच्चे पर क्यों थोपती हैं? अगर आपका बच्चा म्यूजिक में अच्छा है तो क्यों ना आप उसको और अच्छा गाने के लिए इंस्पायर करें, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए मोटिवेट करें, जिससे वो उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। सक्सेस के हम सब अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं, हमारे अपने अपने अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं, बट हम सक्सेस को मानते हैं आपका प्रिपेयर्डनेस एंड आपका अपॉर्चुनिटीज अपने आप आती हैं। अपॉर्चुनिटीज को कोशिश कर सकते हैं कि आप आइडेंटिफाई करें, देखें, बट कहीं ना कहीं वो फिर भी अपने आप आती हैं, वो एक कॉन्फिडेंस रहता है। एंड एट द सेम टाइम जो प्रिपेयर्डनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना प्रिपेयर्ड हैं जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसको अवेल करने के लिए। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो जरूरी नहीं कि वो स्पोर्ट्स में भी बेहतर परफॉर्म करे या हर एक्टिविटी में सबसे आगे रहे। अपने बच्चे को कभी भी किसी से कम न समझें, उसके टैलेंट को पहचानने की कोशिश करें, उसकी मर्जी को जाने कि वो अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचना चाहता है और बड़ा होकर वो क्या बनना चाहता है। आखिर ये उसकी भी तो जिंदगी है और ये उसकी जिंदगी का बहुत अहम सवाल है। आप बच्चे के उस टैलेंट को हेल्प करें उसमें जानने में, एंड कोई जल्दी नहीं करें इसमें। कभी कभी 10 साल की उम्र के बाद, कभी कभी 20 साल की उम्र के बाद, कभी कभी 30 साल की उम्र के बाद, किसी भी उम्र में वो टैलेंट्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। एंड कभी कभी टाइम लगता है हमें उन्हें आइडेंटिफाई करने में भी। सो अगर आपको लगता है कि बच्चा कुछ चीज में अच्छा है, आप उसे उसमें एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए, तब भी आप अपने थॉट्स इम्पोज मत करिए। अगर आपको नजर आ भी गया है कि बच्चे के वो टैलेंट है, बट आप उसमें उस बच्चे को इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे को डांस के अंदर रुचि है, या आपको लग रहा है कि वो स्विमिंग अच्छी कर रहा है, या आपको लग रहा है कि वो बैडमिंटन अच्छा खेल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए कि आपने उसका स्कूल के बाद का पूरा टाइम, रात तक आपने उसको बैडमिंटन कोच के साथ जबरदस्ती अटैच कर दिया है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। आप अक्सर सोचती हैं कि अगर शर्मा जी का बेटा इतनी अच्छी स्विमिंग कर सकता है तो मेरा क्यों नहीं, और आप उसे बिना सोचे समझे स्विमिंग सिखाने के लिए भेज देती हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चे में हर क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल मल्टीटास्किंग का जमाना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी म्यूजिक क्लास को छुड़वा दें। अगर बच्चा अपने करियर को लेकर कोई गलत डिसीजन ले रहा है तो उसे प्यार से समझाएं कि इस कोर्स के ये फायदे हैं और ये नुकसान है, जिससे वो खुद आपकी बात को समझकर अमल करेगा। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर वो टैलेंट्स लेटेंट होते हैं, ये कई सारी रिसर्चेज ने प्रूव भी किया है। उन टैलेंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एज अ पेरेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप बच्चे के उस टैलेंट्स को समझें, उसे हेल्प करें कि उसके टैलेंट्स क्या हैं। जरूरी नहीं है कि लिमिटेड टैलेंट्स हो, कभी कभी बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, मल्टी टैलेंटेड बच्चे होते हैं, एंड सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बनाया गया बिना किसी टैलेंट के। हो सकता है वो टैलेंट कन्वेंशनल ना हो, कंटेम्प्रेरी हो, यानी कि जो चलते आ रहे हैं, जैसा कि पहले कहा गया है, कितनी मूवीज में भी कहा गया है, कितनी बुक्स में भी कहा गया है, कितने प्रोग्राम्स में कहा जाता है कि जरूरी है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर ही बने। कई बार बच्चे कहते हैं कि काश हमारे पेरेंट्स ने हमारी सुनी होती तो आज मैं कहां से कहां होता, या कई बार उनकी परफॉर्मेंस गिरती चली जाती है और पेरेंट्स उसकी वजह समझ नहीं पाते, और इस वजह से रिश्तों में दूरियां भी बढ़ने लगती हैं। तो क्या करें जिससे बच्चे आपकी बात को समझ जाएं और आप उनकी? बच्चे की मर्जी जानने की कोशिश करें। घर में दोस्ताना माहौल रखें, जिससे बच्चा बेझिझक अपनी बात आपको कह सके। बच्चे के नजरिए से भी चीजों को जानने की कोशिश करें। बच्चे को ऑब्जर्व करें, ये देखें कि क्या काम करके उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। अपनी बातों को उस पर कभी थोपे नहीं। कई सारे इसमें चेंजेस आते हैं, टीनेज के अंदर चेंजेस आते हैं, हमारे इंटरेस्ट के अंदर चेंजेस आते हैं। जो जिस चीज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कल फ्यूचर में, वो हम जानते हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं जानते हैं। हमारे पेरेंट्स समझ सकते हैं एंड उनको उसमें सपोर्ट करना चाहिए, जिस भी रूप तक वो सपोर्ट कर सकते हैं। बट देन कहीं ना कहीं बच्चे से हमें पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या चाहते हो। हाँ, अगर बच्चा खुद कहता है तो आप उसे सपोर्ट करिए एंड उसे फ्री छोड़िए। आपका रोल एज अ पेरेंट सिर्फ उसे वो एनवायरनमेंट देना है, उसे वो चीज़ प्रोवाइड करना है एंड उसे वो एक एटमॉस्फेयर देना है जहाँ पर बच्चा आपके पास आए और अपने दिल की बात कह सके। आज के वक्त में बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो अपना अच्छा बुरा समझने लगे हैं।
आजकल कई नए कोर्सेज आ गए हैं जिनके बारे में पेरेंट्स को जानकारी नहीं होती। उन्हें लगता है कि बच्चे का साल बर्बाद ना हो जाए या कल को इसे जिंदगी में नाकामयाबी का मुंह देखना पड़े, लेकिन वो बच्चे की खुशी और उसके टैलेंट को भूल जाते हैं। आज बच्चे पैसे से ज्यादा इस बात में विश्वास रखते हैं कि उन्हें ये काम करके कितनी खुशी मिलेगी, और इस सेटिस्फैक्शन को काउंट नहीं किया जा सकता। अक्सर जब पेरेंट अपनी बातें इम्पोज करते हैं तो ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसा पहले भी मैंने कहा था, कि एक हेट्रेड के साथ बड़े होते हैं आपके प्रति, जो कॉन्शियसली उन्हें नहीं मालूम होती बट अनकॉन्शियसली होती है। एंड वो अपने ऊपर भी कभी कभी हेट करते हैं कि मैंने इस चीज़ को पहले क्यों नहीं रिवोल्ट किया, या मैंने इससे ऊपर काम क्यों नहीं किया, ये मैं नहीं करना चाहता था। ऐसे लोग मिडिल एज करियर में आप देखेंगे वो अपने करियर्स बदल रहे हैं या एकदम से परफॉर्मेंस उनकी ख़त्म हो जा रही है। कई बच्चे आप स्कूल में देखेंगे जो बहुत अच्छा एकेडमिक्स में कर रहे हैं, बट एकदम सडनली वो एकदम ड्रॉप आता है उनके अंदर, या किसी फील्ड के अंदर वो गए, कोई एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने क्लियर किया, सपोज मेडिकल उन्होंने लिया, आप पाएंगे कि फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल में वो बहुत गलत तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं और एक्टिविटीज में इंडाल्ज हो रहे हैं। सो व्हाट इज ऑल दैट, कहीं ना कहीं उनको तब रियलाइज होता है कि मैं इस लाइन में नहीं जाना चाहता था एंड मैं फोर्स करता चला गया, मुझे मेरे पेरेंट्स मुझे करते चले गए एंड मैं रुक नहीं पाया। आज उन्हें भी नहीं मालूम होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो इंटरेस्ट लूज करते चले जाते हैं। बट जब उन्हें मालूम होता है तब भी आप उन्हें सपोर्ट करिए, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे ऐसी गलती पहले हुई है, नो प्रॉब्लम्स, जब जागें तभी सवेरा। बच्चों को शुरुआत से ही हर काम में मोटिवेट करें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं और उन्हें मुश्किल आ रही है तो उनकी मदद करें, क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत हर तूफान का सामना आसानी से कर सकेगी। मुझे अपनी टारगेट देखना है, अपना रूट देखना है, बजाय कि मैं दूसरे के रूट को देखूं, रीड करता रहूं, हमेशा कॉन्शियस रहूं, एक एंग्जाइटी में रहूं कि दूसरा क्या कर रहा है। तो जो मुझे करना है मैं पहली बात तो उसे जान ही नहीं पाता हूँ, एंड देन जो जितना मुझे करना है वो भी मैं नहीं महसूस कर पाता हूँ कि हाँ इतनी मेरी कैपेसिटी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे रिश्ते बनाएं और जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं उसको देखने में उसकी मदद करें, बजाय कि आप उसकी वीकनेसेस को इतना उभारें। एंड वीकनेस भी जो दूसरे से आप कंपेयर करें, सपोज दूसरा वो किड नहीं होता तब आप किससे कंपेयर करते हैं, कि आप अपने आप से कंपेयर करते हैं या किससे कंपेयर करते हैं। प्लीज़ इस चीज़ से बचें एंड उसे मोटिवेट करें, उसे प्रेज करें। एंड अगर आपस में भी वो लोग एक कंपैरिजन में जा रहे हैं तब भी आप उन्हें कहें कि तुम दोनों एक यूनिक इंडिविजुअल्स हो, तुम इस चीज़ में अच्छे हो, तुम जिस चीज़ में अच्छे हो दूसरे को आप बोलेंगे कि जिस चीज़ में तुम अच्छे हो उसे तुम आइडेंटिफाई करो एंड उसमें उसको मोटिवेट करो, उसमें उसे कॉन्फिडेंस दिलाओ एंड एक अच्छा उसे एक